हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हैप्पीस्ट प्लस 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, आप उस पर्सन से कब मिलेंगे, डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। आपके सामने यहाँ पे दो पाइल्स रखी है। पाइल 1 है कम्युनिटी, पाइल 2 है फिफ्थ चक्रा अर्चेंजल गैब्रियल। गाइस, आप कार्ड के हिसाब से अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से। फर्स्ट पाइल की डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 15 और सेकंड पाइल की डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेके 31। तो बिना देर किए चलिए गाइस और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट की है, जिनकी बर्थ डेट 1 से लेकर 15 तक आती है, उनके लिए क्या आए हैं मैसेजेस। क्वीन ऑफ कप्स, Wheel of Fortune, Four of Wands, Six of Pentacles, Eight of Pentacles एंड 10 of Wands। कैमरा को एडजस्ट कर लिया है हमने। अब चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है आपको किसी पसंद का प्रपोजल आ चुका है, ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन आप, मुझे लगता है, उस पर्सन का प्रपोज़ल गौर से नहीं देख रहे हो। ऊपर ऊपर से आप देख रहे हो सकता है उस पर्सन की फ़ोटोज़ देख रहे हो या फिर उस पर्सन के फ़ोटो में जो बैकग्राउंड इमेजेस है वो देख रहे हो। एक क्यूरोसिटी है उस पर्सन के बारे में आपको, लेकिन आप सीरियसली उस पर्सन के बारे में यहाँ पे नहीं सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है, मुझे लगता है ये पर्सन ने आपको प्रपोज़ल देने के बाद कई दिनों तक आप इस पर्सन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है या फिर इस पर्सन के घर वाले आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम, उसके बाद, उस कांटेक्ट आने के बाद फिर आप इस पर्सन के बारे में सीरियस हो जाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर नहीं हुए हैं तो कोई आपको कह सकता है आपके घर से कि ये इस पर्सन का प्रपोज़ल अच्छा है, तो आप देखो ज़रा, इस पर्सन के बारे में सोचो। तो ऐसा कोई बता सकता है या फिर आपको ये भी मैसेज मुझे किसी किसी के लिए मिल रहा है, आपको यहाँ पे सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बेहतर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है और आपको सही डायरेक्शन में सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वरना ऐसा ना हो कि आप डिसीजन ना ले पाए और फिर सही पर्सन आपके हाथ से चला जाए या फिर छूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा चांसेस मत आने दीजिए। जो भी आपके पास जितने भी प्रपोज़ल अवेलेबल है, अगर नहीं आए हैं तो आ जाएंगे। तो आपको उस प्रपोज़ल के बारे में सीरियसली सोचने का, सोच विचार करने का, प्रेजेंट में नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए आपके लिए वो बेहतर हो सकते हैं। तो सोचिएगा ज़रूर, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है फोर ऑफ वैंड्स का। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन आपको मिलने आने के 4 दिन बाद ही आपकी शादी इस पर्सन के साथ फिक्स हो सकती है, या फिर किसी किसी के लिए ये पर्सन जब भी आपसे मिलने आएंगे उसी दिन आपकी शादी फिक्स हो सकती है। किसी किसी के लिए ये मैसेज है, या फिर ये पर्सन आने के 4 दिन बाद आपकी शादी फिक्स होगी, या फिर इनके साथ एंगेजमेंट भी हो सकती है, या फिर एंगेजमेंट की डेट निकल सकती है। ऐसा भी कुछ होने वाला है या फिर हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है जल्दी आपके लाइफ में बैलेंस, स्टेबिलिटी आ सकती है, या फिर अगर नहीं है तो आप बैलेंस लाने की कोशिश करोगे और उस और कदम बढ़ा सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है जैसे ही आपके लाइफ में बैलेंस आता है, स्टेबिलिटी आती है या फिर उस और कदम बढ़ाते हो, तो यहाँ पे आपको बैठे रहना नहीं है, आपको एफर्ट्स लगाने हैं, उसके लिए मेहनत करनी है, तभी जाके रिज़ल्ट आपके फेवर में आ सकते हैं या फिर आ पाएंगे, ऐसा यहाँ पे लगता है। कि अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। तो ये पर्सन एफर्ट्स लगाते होंगे इनके कामों में, या फिर ये पर्सन मेहनती हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है।
कार्ड है टेन ऑफ हैंड्स का। टेन ऑफ हैंड्स का कार्ड बता रहा है जल्द ही आपने या फिर इस पर्सन ने जो मेहनत की है उनके लाइफ में, वो मेहनत जल्दी ही रंग लाने वाली है। उनके एफर्ट्स काम करने वाले हैं और काम में आने वाले हैं, और उसके बलबूते पर उनको सक्सेस जल्दी वो अचीव कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो गाइस देखते हैं अभी आप इस पर्सन से कब मिलेंगे। नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है आप इस पर्सन से आने वाले 9 मंथ में मिल सकते हैं या फिर 9 मंथ्स बाद। चलिए देखते हैं इस पर्सन की आपके साथ शादी कब होगी। फाइव ऑफ वैंड्स। फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन मिलने के बाद 5 वीक्स में या फिर 5 मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है, लेकिन इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ने में या फिर आपका रिश्ता शादी तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़े चैलेंजेस को आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। चलिए देखते हैं डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है। एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है ये पर्सन आपके लिए लकी हो सकती है या फिर आप इस पर्सन के लिए लकी हो सकते हैं। और जब भी इस पर्सन का कोई प्रपोजल आता है तो आपको आपके आँख कान खुले रखने हैं और उस प्रपोजल पर गौर करना है, बिल्कुल भी उस पर प्रपोजल को इग्नोर नहीं करना है, ऐसा मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। और साथ में ही ये पर्सन इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सिर्फ आपको इग्नोर नहीं करना है प्रपोजल को, सभी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। आपको इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना है और सोच समझ के एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रपोज़ल आया लेकिन बिना सोचे समझे आप उस प्रपोज़ल को, उस पर्सन को एक्सेप्ट करो, बिना ये जाने कि वो पर्सन आपके लिए सही है भी या नहीं। तो यही मैसेज दे रहा है डिवाइन आपको कि आपको आपके आँख कान खुले रखने हैं, सोच समझना है और फिर डिसीजन लेना है, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। तो गाइस ये थी रीडिंग। रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पाइल 2 की ओर। चलिए गाइस देखते हैं जिनकी बर्थ डेट 16 से लेके 31 तक आती है के लिए क्या आए हैं मैसेजेस पाइल 2 वालों के लिए। फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए पाइल 2 वाले के लिए देखते हैं क्या आए हैं मैसेजेस। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पास शादी के लिए ऑलरेडी प्रपोज़ल है, लेकिन आपको जैसे एक्सपेक्टेशन थी उन प्रपोज़ल से कि आप जैसा चाहते हो वैसे प्रपोज़ल नहीं आए हैं, ऐसा हो सकता है। और मुझे लगता है इस बारे में आप सोच विचार कर रहे हो कि आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको प्रपोज़ल क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर आपने जिनको प्रपोज़ल भेजे होंगे तो उनकी तरफ से आपको कोई मैसेजेस कॉल क्यों नहीं रिसीव हुए हैं, क्यों वो आप पर कोई आपके प्रपोज़ल को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। इस बारे में आप सोच विचार कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और फाइनली अचानक से मुझे लगता है कि किसी पर्सन के थ्रू आपको प्रपोज़ल मिल सकता है जो आपके एक्सपेक्टेशंस के थ्रू हो सकता है, या फिर आप जहाँ पे जिस जगह पे आप प्रपोज़ल ढूंढ रहे हो, जिसके माध्यम से आप ढूंढ रहे हो, तो हो सकता है कि कोई प्रपोज़ल अचानक से आपके सामने आ सकता है या फिर आपको पता लग सकता है किसी प्रपोज़ल के बारे में, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है किसी पर्सन के बारे में आपको पता चला तो वो पर्सन आपको पसंद आने के बाद
हो सकता है आप उनको प्रपोज़ल देने निकल पड़ो, आपकी तरफ से प्रपोज़ल भेजो आप, ऐसा भी हो सकता है, या फिर मिलने चले जाओ। इस तरह से जाओगे आपकी उस पर्सन से आप मिल भी लो और आपका प्रपोज़ल भी उनको ऑफ़र करो, ऐसा भी हो सकता है। आया है सेवन ऑफ हैंड्स का। सेवन ऑफ हैंड्स का कार्ड बता रहा है आप जिस पर्सन को प्रपोज़ल दोगे अपनी तरफ से, तो आपको तो पता ही होगा ऑलरेडी कि उस पर्सन के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रपोज़ल आ चुके होंगे आपके पहले। तो इस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पे बहुत ही एफ़र्ट्स लगा सकते हो अपनी तरीके से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ताकि वो पर्सन मान जाए और आपने उसको जो प्रपोज़ल दिया है वो एक्सेप्ट कर ले। तो इस बारे में आप कोई कसर नहीं छोड़ोगे, कोई कमी नहीं छोड़ोगे अपनी तरफ से। तो यहाँ पे आप वन बाय वन उस पर्सन से एफ़र्ट्स लगाना शुरू कर दोगे। जैसे कि उस पर्सन के साथ बात करना, कॉन्टैक्ट में आना, उस पर्सन के बारे में पूछना, जानकारी लेना। तो यहाँ पे आप उससे उस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे, या फिर उनसे बात करने की, उनके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। है सेवन ऑफ कप्स का। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है इस पर्सन के पास ऑलरेडी प्रपोज़ल होंगे, आपने जिस पर्सन को प्रपोज़ल भेजा है उस पर्सन के पास, या फिर ऐसा हो सकता है इनकी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, अरमान होंगे जो इनको कंप्लीट करना है, और अभी समझ में नहीं आ रहा है इनको कि कहाँ क्या करें, कौन सी डायरेक्शन में जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे इनके पास चॉइसेस बहुत हैं, इनके करियर में चॉइसेस हो सकते हैं, या फिर इनकी पर्सनल लाइफ में, शादी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, समझे यहाँ पे लग रहा है। और अभी ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, शादी को लेकर देनी है, या फिर इनके जो इच्छाएं हैं, वर्क प्रोफेशन, जो इनको करियर है, वो वहाँ पे अपने एफर्ट्स लगाने हैं, वहाँ पे जाना है, उसे सिलेक्ट करना है, कहाँ जाना है इनको, किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे ये पर्सन मुझे कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है लवर्स का। लवर्स का कार्ड बता रहा है इस पर्सन के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, और ये सारे ऑप्शन यहाँ देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इनके लिए अच्छा है, बेहतर है। और मुझे लगता है फाइनली इस पर्सन के समझ में आएगा के साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, और आप ही इनके लिए बेहतर पर्सन हो सकते हो, या फिर हो, और आपके साथ ये पर्सन उनकी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और साथ में ही मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ये एहसास भी होगा कि आप इनके सोलमेट हो सकते हो, या फिर डिवाइन ने आपको ही इस पर्सन के लिए बनाया है, ऐसा इस पर्सन को लग सकता है। ऐसा यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स का। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन आपके बारे में डिसीजन लेने के बाद इनके पेंटाकल्स इनके वर्क प्रोफेशन की तरफ जाएंगे, जहाँ पे इनको बहुत सारे काम करने हैं, जहाँ पे इनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं वो पूरी करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के साथ आपकी शादी कब होगी। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बता रहा है इस पर्सन आपकी शादी इस पर्सन के साथ आने वाले 2 से 3 मंथ्स में हो सकती है। आपकी शादी इस पर्सन के साथ आने वाले 2 से 3 महीने में हो सकती है, लेकिन जो कन्फ्यूजन है यहाँ पे भी सेवन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कन्फ्यूजन। तो ये कन्फ्यूजन इस पर्सन को पहले दूर करना होगा, उसी के बाद आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो सकती है। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपको कब मिलेंगे। जजमेंट का कार्ड ही बता रहा है ये पर्सन आपको आने वाले 2 से 3 हफ्तों में मिल सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या आते हैं मैसेजेस। फूल का कार्ड बता रहा है आप न्यू बिगनिंग तो ज़रूर करेंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन साथ में ही आपको एफर्ट्स लगाने हैं और सोच समझ के काम करना है। बिल्कुल भी बिना सोचे समझे बिना जहाँ पे भी आप एफर्ट्स लगाओगे, जहाँ पे भी आप न्यू बिगनिंग्स करोगे, वहाँ से सारी जानकारी इकट्ठा करके ही आपको आगे बढ़ना है। बिना सोचे समझे कदम उठाओगे तो
लॉस में जा सकता है, ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी, कौन सी फाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ बताइए मुझे। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।